सिवाय रोजे के। अरे नमाज भी तो अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, हम कुर्बानी भी तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, दूसरी इबादतें भी तो अल्लाह ही के लिए अंजाम दे रहे हैं, उसी की रजा और उसी की खुशनुदी मतलूब होती है, तो फिर अल्लाह ने रोजे को खास क्यों किया? और मेरे भाइयों, तमाम इबादतों में रियाकारी हो सकती है। आदमी दिखावे का ढोंग रच सकता है, आदमी दिखावा करते हुए नमाज पढ़ सकता है, आदमी दिखावा करते हुए 20,000 50,000 के बकरे लाकर कुर्बानी में ज़िबा कर सकता है, आदमी नज़्र न्याज़ के मामले में भी दिखावा कर सकता है। वाहिद इबादत रोज़ा है जिसका ताल्लुक बंदे और उसके रब के दरमियान होता है, दरमियान में कोई दूसरा तीसरा शख्स हायल नहीं होता है। हत्ता के फरिश्ते जो आमाल को नोट करते हैं, जो किरामन कातिबीन हैं, जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, ओ मेरे बंदो, तुम्हारे आमाल लिखने के लिए, तुम्हारे आमाल नोट करने के लिए हमने मुकर्रर फरिश्ते लगाए हैं जो किरामन कातिबीन के नाम से पुकारे जाते हैं। उन्हें भी पता नहीं है मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा काना अव्वलु लैलतिन मिन रमज़ान सुफ़िदतिश शयातीन व मरदतुल जिन्न। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लामी भाइयों और इस्लामी ख़वातीन, माएँ और बहनें, पिछले खुतबे जुमे में रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना कैसे गुजारे, इस पर चंद बातें रखी थी। आज के खुतबे में चाहता हूँ कि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना, उसकी फजीलत और रोज़ों से मुताल्लिक़ थोड़ी बहुत बात हो जाए तो मौके मुनासिबत के हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर होगा और मुनासिब भी। रब्बुल आलमीन से दुआ करूँ कि बारी ना हमें हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, कहने वाले और सुनने वाले को मुकम्मल तौर पर अमल पैदा होने की तौफ़ीक़ दे, आमीन। जैसा कि मालूम है, रमज़ान मुबारक का ये पाक और बाबरकत महीना जिसका आगाज़ हो चुका है, आज पहला रोज़ा हम रख रहे हैं, इस पर अल्लाह का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने एक बार फिर हमें ये मौका फराहम किया। यकीनन हम उन लोगों की बनिस्बत कहीं ज़्यादा खुशनसीब और खुशबख्त हैं जिन्हें ये महीना नसीब नहीं हुआ, और जिन्हें नसीब तो हुआ लेकिन इस महीने अदब और तौफीक की उन्हें तौफीक न दी गई। यकीनन माह मुक़द्दस की अज़मत, इसकी हुर्मत, इसका तक़द्दुस एक आप में मिसाल रखता है। चलिए इसी मुनासिबत से जो आयत करीमा हमने पढ़ी है, चाहता हूँ कि वहीं से अपनी बात का आगाज़ करूँ। जब ये महीना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के दरमियान आता तो आप इस महीने की खुशखबरी सुनाते थे। नसई की सही रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस को बयान करने वाले हैं, कहते हैं जब रमज़ान का महीना आता तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हमें मुबारकबाद पेश करते, हमें रमज़ान आने की खुशखबरी सुनाते। और एक बार खुशखबरी सुनाते हुए इरशाद फरमाया, अताकुम रमज़ान शहरुम मुबारक क़द फ़रज़ल्लाहु अलैकुम सियामहु। ऐ मेरे साथियों, तुम्हारे दरमियान मुबारक महीना रमज़ान का आ चुका है, जो बड़ा बाबरकत है, बड़ा मुतबर्रक महीना है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़े तुम्हारे लिए फ़र्ज कर दिए गए। वफ़ीही तुफ़्तहु अबवाबुल जन्नह, और इस माह में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वफ़ीही वतुग़लक़ु फ़ीही अबवाबुल जहीम, और जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वतुग़ल्लु मरदतुश शयातीन, और मरदूद शयातीन जंजीरे कैदो बंद की सऊबतों में डाल दिया जाता है। आप इस तरीके से खुशखबरी के अल्फाज सुना और साथ में कहते वलिल्लाहि फीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फि शहर। आए मेरे साथियों, आए मेरे सहाबा, इसी महीने के अंदर अल्लाह ताला ने एक रात ऐसी रखी है, खैरुम मिन अल्फि शहर, जिसमें इबादत कर लेना, जिसमें जाग लेना, खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। 1000 महीनों की इबादत। सबको हम अगर ऐसे भी हम अपने हिसाब से काउंट करें, जोड़ें, तो हमारी उम्रें भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगी। तो अल्लाह का हमारे ऊपर करम और एहसान है कि उसने ऐसा बाबरकत महीना हमें और आपको इनायत किया, जिसमें एक रात ऐसी रखी जिसमें इबादत कर लेना 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। इस महीने की सबसे बड़ी इबादत रोज़ा है, और उस रोज़े को अल्लाह ताला ने अपने बंदे के ऊपर फ़र्ज कर दिया। हर आक़िल बालिग़, मर्द औरत तमाम पर अल्लाह ताला ने ये रोज़े फ़र्ज कर दिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज कर दिए गए। फिर पिछली कौमों की मिसाल दी, जिससे ये साबित होता है कि हम अकेली उम्मत नहीं है जिस पर ये रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हो रहे हैं। अल्लाह कहता कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहली कौमों पर, पहली उम्मतों पर हमने इस महीने के रोज़े फ़र्ज किए थे, और मकसद भी बताया, लअल्लकुम तत्तकून, आए मेरे बंदो, ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का भय पैदा हो जाए, ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, उसकी खशियत पैदा हो जाए, तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम जन्नत के हकदार बन जाओ। इसीलिए आप देखेंगे दूसरी तमाम इबादतों में ज्यादा करना होता है। नमाज में रुकू करना है, क़याम करना है, कौमा करना है, सजदा करना है, सजदों के दरमियान रहकर सजदे के दरमियान की दुआ पढ़नी है। और दूसरी इबादत देख लीजिए, सबसे ज्यादा करना होता है, वाहिद इबादत रोजा है, जिसके अंदर करने से ज्यादा न करना है कि नहीं? खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, बीवी के पास नहीं जाना, लहव लाइब की बात रोजे की हालत में नहीं करना, यूं तो आम हालतों में भी नहीं करना, लेकिन रोजे की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोजेदार को तंबीह करते हुए फरमाया, तुम जब रोजे से रहो तो लहव लाइब की तमाम चीजों से तुम परहेज करो। अगर तुमसे कोई लड़ाई और झगड़ा भी करे तो उससे बस इतना कह दो, इन्नी साइम, मैं रोजादार हूं, मुझे ये सारी चीजें जेब नहीं देती, मैं गाली पर नहीं उतर सकता, मैं तू मैं नहीं कर सकता, मैं लड़ाई और झगड़े से मैं दूर रहना चाहता हूं, क्योंकि इन्नी साइम, मैं रोजादार हूं। और आपने तो रोजादार की हद बताते हुए फरमाया, जो रोजे से हो उसे चाहिए कि लहवलाइब ना करे, उसे चाहिए कि गाली गलौज ना करे, उसे चाहिए कि लड़ाई झगड़े ना करे, उसे चाहिए कि वो जोर जोर से पुकार पुकार
इन चीज़ों से इज्तिनाब ना करे, इन चीज़ों से खुद को ना बचाए तो उसका भूखा प्यासा रहना फिर किसी काम का नहीं। अल्लाह ने किस लिए फर्ज किया है? ताकि तुम्हारे अंदर कंट्रोलिंग का जज्बा हो। देखिए दूसरी बातों में करना है, इसमें ना करना है, इसका मतलब यही है इस इबादत से हमें और आपको कंट्रोलिंग की क्षमता अल्लाह ताला बढ़ाना चाहता है हमारे अंदर, ताकि तुम्हारे अंदर गुनाहों से बाज रहने की आदत आ जाए, गुनाहों से रुकने की क्षमता पैदा हो जाए, बुराइयों से दूर होने की एक आदत पैदा हो जाए। एक रोजादार रोजे की हालत में जहां बुरे काम नहीं करता है, बुरी बात नहीं बोलता है, वहीं पर अल्लाह ताला ने बुरे काम तो हराम किए ही किए, हलाल चीजें भी एक रोजादार के ऊपर हराम कर दी रोजे की हालत में, ताकि ज्यादा से ज्यादा बंदे के अंदर कंट्रोल करने का जज्बा पैदा हो। ये रोजा नफ्स अम्मारा को कुचलने की ट्रेनिंग देता है, ये रोजा नफ्स पर कंट्रोल पाने की तालीम देता है और उसी के लिए उभारता है। एक रोजादार रोजे की हालत में होता है, उसके ऊपर खाना हलाल है, लेकिन रोजे की हालत में चूंकि परवरदिगार ने उसके ऊपर हराम कर दिया, वो खाने से रुक जाता है। पीना हलाल है, उसके परवरदिगार ने दिन की हालत में, रोजे की हालत में उसके ऊपर खाना हराम कर दिया, तो बंदा खाने से रुक जाता है। ये देखिए कैपेसिटी रोजा पैदा कर देता है। बीवी के पास जाना हलाल है, लेकिन रोजे की हालत में मना है। अल्लाह का हुक्म समझकर एक मोमिन बंदा रोजादार रोजे की हालत में इन तमाम चीजों से रुका रहता है, परहेज करता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने नहीं कहा, किसी इबादत के बारे में नहीं कहा इस तरीके से जिस तरीके से रोजे के बारे में कहा। रोजे के बारे में कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए गए? बंदे ने रोजा मेरे लिए रखा, वाना जिसी भी कुल्लु अमल इब्ने आदम लहू, इब्ने आदम के सारे आमाल उसके लिए हैं, इल्ला सौम, सिवाय रोजे के, फ़इन्नहु ली, क्योंकि बंदे ने मेरे लिए रखा, व अना अजज़ी बिही, और रोजे का अज्र में ही इनायत करूंगा। अल्लाह ताला एक नेकी को 10 गुना तक बढ़ाता है, फिर उस 10 को अल्लाह ताला 100 तक, फिर 700 तक अल्लाह ताला बढ़ा देता है, और फिर अल्लाह पर वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता बहुत ज्यादा बेहिसाब बढ़ा देता है कि नहीं? लेकिन हर नेकी की एक हद बताई गई है कि अल्लाह के यहाँ एक निसाब है, अल्लाह के यहाँ एक हद है, एक को 10 से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। लेकिन रोजे के बारे में अल्लाह फरमाता है इल्ला सौम, सिवाय रोजे के, फ़इन्नहु ली, क्योंकि बंदे ने मेरे लिए रखा। अच्छा ये कैसा मेरे लिए रखा? नमाज अल्लाह के लिए नहीं पढ़ी क्या? पढ़ी ना भाई, अल्लाह के लिए पढ़ते। हज आदमी अल्लाह के लिए करता है, कुर्बानी भी अल्लाह के लिए करता है, नज़र नियाज भी अल्लाह ही के लिए आदमी करता है। जुमला तमाम इबादतें अल्लाह के लिए होती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने तमाम इबादतें अपने लिए खास कर ली हैं। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मोमिन की जिंदगी होती है, उसकी नमाज होती है, उसकी कुर्बानी होती है, उसकी जिंदगी होती है, उसकी मौत होती है, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सारी की चीजें सारी अल्लाह ही के लिए वो अंजाम देता है। उसका मरना, उसका जीना, उसकी कुर्बानी, उसकी नमाज सब अल्लाह के लिए। तो अल्लाह ने रोजे को क्यों कहा? कुल्लु अमल इब्ने आदम लहू, इब्ने आदम के सारे अमाल उसके लिए है सिवाय रोजे के। अरे नमाज भी तो अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, हम कुर्बानी भी तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, दूसरी इबादतें भी तो अल्लाह ही के लिए अंजाम दे रहे हैं, उसी की रजा और उसी की
की खुशनुदी मतलूब होती है, तो फिर अल्लाह ने रोजे को खास क्यों किया? और मेरे भाइयों, तमाम इबादतों में रियाकारी हो सकती है। आदमी दिखावे का ढोंग रच सकता है, आदमी दिखावा करते हुए नमाज पढ़ सकता है, आदमी दिखावा करते हुए 20,000 50,000 के बकरे लाकर कुर्बानी में ज़िबा कर सकता है, आदमी नज़र व नियाज़ के मामले में भी दिखावा कर सकता है। वाहिद इबादत रोज़ा है जिसका ताल्लुक बंदे और उसके रब के दरमियान होता है, दरमियान में कोई दूसरा तीसरा शख्स हायल नहीं होता है। हत्ता के फरिश्ते जो अमाल को नोट करते हैं, जो किरामन कातिबीन हैं, जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन। ओ मेरे बंदो, तुम्हारे अमाल लिखने के लिए, तुम्हारे अमाल नोट करने के लिए हमने मुकर्रर फरिश्ते लगाए हैं, जो किरामन कातिबीन के नाम से पुकारे जाते हैं। उन्हें भी पता नहीं है रोजे का और बंदे का दरमियान में कोई तीसरा और चौथा आदमी दूसरा भी नहीं होता है। एक रोजादार है, चलो घर में कोई नहीं है, आदमी चाहता फ्रिज खोल करके खाने पीने की चीजें निकाल कर खा सकता था, चाहता तो ठंडी बोतल निकाल कर एक दो घूंट गटक ले, तो कौन देखने वाला है? दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, कौन देखने वाला है? सख्त धूप है, गर्मी का मौसम में बंदा मस्जिद में आया, वजू कर रहा है, अपनी टोटी पे बैठा हुआ है, कोई उस तरफ देख भी नहीं रहा है और मुंह में भी पानी डालता है। अरे एक आध घूंट अंदर ले ले तो किसको खबर हो रही? किसी को पता चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन एक रोजादार की क्या मजाल कि रोजे की हालत में गर्मी की शिद्दत महसूस करते हुए, प्यास की शिद्दत महसूस करते हुए, भूख की तकलीफ झेलते हुए, क्या एक रोजादार की मजाल है कि खाने पीने की अशिया में से कोई एक भी चीज अपने हलक के नीचे उतार ले? ये कौन रोकता है? ये सलाहियत किसके अंदर है? ये पावर किसके अंदर है? ओ मेरे भाइयों, यही रोजा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा फ़इन्नहु ली, बंदे ने रोजा मेरे लिए रखा है, व अना अजज़ी बिही, और मैं क़यामत के दिन इसका अज्र दूंगा। अल्लाह कितना देगा कोई हिसाब नहीं। दुनिया में दूसरे अमाल के तो हिसाब बताए गए, एक को 10 और 10 से 700 गुना तक हम बढ़ाकर पेश करते हैं, लेकिन रोजादार का मामला आया तो बंदे के लिए अल्लाह पर छोड़ दिया। बंदा होगा, क़यामत का दिन होगा, उसका रब होगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वलिस्साइमि फरहतान, रोजादार को दो खुशियां नसीब होती हैं, दो खुशियां मैसर होती हैं। इंदा फित्रिही, पहली खुशी जब वो इफ्तार के लिए बैठता है, इफ्तार के लिए भी बैठा है, खाने पीने की चीज है, जब तक अल्लाह का हुक्म ना आ जाए, सही टाइम मुकर्रर जो अल्लाह की तरफ से फिक्स है वो ना आ जाए, बंदा खजूर मुंह में नहीं डाल सकता, पानी का एक घूंट भी नहीं डालता। उसको कितनी फरहत महसूस होती है, एक रोजादार ही महसूस इसको कर सकता है। और दूसरी खुशी क़यामत के दिन रोजादार को महसूस होगी, जब अल्लाह ताला अपने हाथों अपने बंदे को रोजे का अजर देगा, क्योंकि उसका अजर अल्लाह ताला ने मख्फी रखा। न किसी नबी को बताया, न किसी फरिश्ते को इल्म है कि रोजे का अजर कितना बड़ा है। अल्लाह ताला रोजे के बदले में कौन कौन से अजर अता फरमाएगा, किसी को मालूम नहीं। इसीलिए दूसरी खुशी साइम के लिए, रोजादार के लिए उस वक्त होगी जब अपने परवरदिगार से रोजा रखने के बदले इनाम पा रहा होगा। आदमी कोई अवार्ड हासिल करता छोटा मोटा, कितनी खुशी होती है। स्टेज पे चढ़ के माला वाला डाल करके गले में लटका दिया एक तमगा, है ना, कितनी खुशी होती है। सारे लोग मोहल्ले वाले पावर करते हैं उस पर। ओ मेरे भाइयों, रोजे का रिवार्ड, रोजे का अवार्ड, रोजे का इनाम जब अल्लाह ताला के हाथों पाओगे, तुम कितना खुशी महसूस करोगे। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, रोजादार को दो खुशियां नसीब होती हैं, एक तो दुनिया में, दूसरी खुशी क़यामत के दिन जब अपने रब के हाथों वो अज्र पाएगा। बेहिसाब अज्र देख करके बंदा खुशी से पूरा नहीं समझेगा। आज छोटा मोटा इनाम मिलता है,
हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, बेहिसाब जब अजर बंदा देखेगा तो कितनी खुशी महसूस होगी। अल्लाह ने इसीलिए कहा लअल्लकुम तत्तकून, आए मेरे बंदो, रोजे का मकसद सिर्फ यही है कि तुम मुत्तकी बन जाओ, यही सिफात तुम्हारे अंदर आम दिनों में भी पैदा हो जाए। जिस तरीके से रोजे की हालत में तुमने गलत चीजों से परहेज किया, जिस तरीके से पांच वक्त नमाज़ें बड़ी पाबंदी के साथ अदा की, जिस तरीके से गाली गुलूज से तुमने खुद को दूर रखा, जिस तरीके से रहमलाइक की चीजों से खुद को बाज रखा, गलत फिल्में देखते हुए और व्हाट्सएप में गलत चीजें, फेसबुक पर गलत चीजें शेयर करने से तुम खुद को बचाते रहे, यही सिफात आम दिनों में भी तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए। ये रोजे का मकसद और मतलब है मेरे भाइयों। हमारे पैर भी बुराइयों की तरफ चलने से बच जाए, हमारे हाथ भी बुरी चीज पकड़ने से बच जाए, हमारी निगाह भी बुरी चीज देखने से बच जाए, हमारे कान भी बुरी चीज सुनने से बच जाए। ये रोजे का मकसद है, ताकि तुम्हारे अंदर गुनाहों से बचने की क्षमता, कैपेसिटी पैदा हो जाए। ये मतलब और मकसद बयान करें। इस महीने की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि अल्लाह ताला ने अपनी मुकद्दस किताब को इसी माह में नाज़िल फरमाया, सबसे बड़ी फजीलत। और रमजान देखिए 12 महीने हैं, इन 12 महीने में किसी का नाम ना लिया गया सिवाय रमजान के। क्यों? क्योंकि इसी किताब के नाजिल होने की वजह से रमजान को ये मकाम मिला। और रमजान का नाम अल्लाह ताला ने कुरान में लिया, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। सूरह बकरा की आयत है वही, जहाँ रोजे की फर्जियत का ऐलान अल्लाह ताला ने किया है। दूसरा सफ़ा यहाँ से शुरू होता है। बाबरकत वाला महीना है रमजान का, जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी मुकद्दस किताब कुरान मजीद का नुज़ूल फरमाया, उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। और कुरान का पावर भी बताया, हुदल लिन्नास। ये कुरान तो पूरी इंसानियत के लिए, पूरी मानवता के लिए, पूरे मानव गण के लिए बाइस से हिदायत है। आज हम मुसलमान होने के बावजूद इस कुरान से हिदायत हासिल न करें, इस कुरान से जिला और रोशनी हासिल न करें, तो हमारी बदबख्ती की अलामत है मेरे भाई। इस महीने में कुरान नाजिल फरमाकर अल्लाह ताला ने जहां इस महीने के तकद्दुस को बढ़ाया, वहीं पर कुरान की अजमत को भी साबित किया और बताया कि यूं तो हर महीने में इस कुरान का एहतमाम किया जाए, इसको पढ़ा जाए, इस पर गौर व तदब्बुर किया जाए, इसको समझा जाए, लेकिन जिस महीने में ये कुरान नाजिल हुआ उस महीने में इस किताब का ज्यादा लिहाज होना चाहिए। बूढ़े बुजुर्ग लोग अल्हम्दुलिल्लाह इसका एहतमाम करते हैं। वो नौजवान, आज जो नौजवान जिनके बारे में अल्लाह ताला कभी तारीफ करते हुए, कभी अस्हाबे कहफ के बारे में तारीफ करते हुए कहता है, वो चंद नौजवान ही थे जो अपने ईमान के पादाश में अपना मुल्क छोड़ दिए, अपना ईमान बचाने के लिए वो शहर बदर हो गए। और एक हमारे नौजवान हैं जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता, बस मोबाइल 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 मोबाइल, गेम गेम गेम। फिर बैठे थे मस्जिद से बाहर का लड़का मार 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 मार, डर गए भाई, सोचे हमको मारने के लिए तो कोई नहीं बढ़ रहा भाई, गेम खेल रहा उसमें। और एक दूसरे, पता नहीं कैसा होता है, एक दूसरा आदमी उससे जुड़ा रहता है, एक बंदूक लिए हुए भागता है दूसरे को मारने के लिए, तो उसी को मारने के फिराक में लोगों को ये डरा भी देते हैं बाद, मार 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 आधी आधी रात जा जा करके। और कुरान ये कहता है हुदल लिन्नास, ये कुरान तो पूरी इंसानियत के लिए सरापा हिदायत है। आज हम कर क्या रहे हैं इस महीने में? अगर हमने इसकी अजमत का एहसास न किया, अगर इस महीने में कुरान का एहतमाम नहीं किया, तो हम बाकी 11 महीने क्या कर सकते? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उठाइए, जितना कुरान नाजिल होता था, हजरत जिब्राइल आते थे, उतना आप जिब्राइल को कुरान सुना दिया करते थे, उतना दौर कर लिया करते थे। जिस साल आपका इंतकाल हुआ, आपने उस साल जानते हो 2 मरतबा कुरान का दौर फरमाया, 2 मरतबा कुरान का दौर फरमाया, 2 मरतबा।
ये अजमत बताती है कि कुरान का एहतराम किया जाए, कुरान के भी तक़द्दुस का ख्याल रखा जाए, इस महीने में कुरान की तिलावत से भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। अभी पिछले खुतबे में शायद मैंने बताया कि क़यामत के दिन रोज़ा ही तो होगा, ये रब का कुरान ही तो होगा जो हमारे लिए सिफारशी बन करके आएगा। कौन किसकी शफाअत कर सकता है? किसकी जुर्रत है जो अल्लाह की बारगाह में शफाअत कर सके? अल्लाह के हुक्म के बगैर किसकी जुर्रत और ताकत है उस दिन शफाअत कर ले? किसकी जुर्रत और ताकत है सिफारिश कर ले? किसी की मजाल नहीं। बड़े बड़े अंबिया डरे सहमे हुए होंगे, वहां ये रोजा आएगा, वहां ये कुरान आए और हमारे लिए कहे अल्लाह माफ कर दे मेरे परवरदिगार। ये बनता था रमजान का महीना जब दूसरे नौजवान फ्री फायर खेला करते थे, रात तरावी की नमाज खत्म होने के बाद चाय की दुकानों पर बैठकर गप्पे दूसरे लोग हाँकते थे। ए मेरे परवरदिगार, ये तेरा बंदा है जिसने अपने ऊपर नींद भी हराम कर ली थी, दुनिया में तेरी किताब के तक़द्दुस का ख्याल किया, तू आज उसकी इज्जत का ख्याल कर ले, इसके गुनाहों को दरगुजर फरमा ले। कुरान को ये इजाजत मिलेगी बाकायदा सिफारिश करने की, और हम हैं इस महीने में भी हमें कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं मिली। बातें बहुत सारी हैं मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह अगले जुमे में इंशाअल्लाह बची हुई बाकी बातें बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को सही समझता फरमाए, कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अच्छे अमाल की पूरी पूरी तौफीक इनायत फरमाए। इस महीने में अल्लाह हम सबको भरपूर नेकियों से अल्लाह इस्तिफादा करने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह तमाम जुमला इबादतें अल्लाह तमाम से हमें और आपको अल्लाह मालामाल होने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह हम तमाम को अल्लाह रोज़े की और इस महीने में पाए जाने वाले जो दूसरे अमाल हैं, सदक़ात व खैरात है, तिलावत कुरान मजीद है और दूसरे जो अमाल हैं, उन तमाम अमाल सालिहा को अपने दामन में अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा समेटने की